नमस्ते बच्चों एवं बच्चियों, वरिष्ठ एवं कनिष्ठ सज्जनों, मैं आप सबों का एजुकेशन मैनेजमेंट क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही साथ नमस्कार, प्रणाम, सलाम, आदाब, जोहार करता हूं। आज का जो टॉपिक है 8 क्लास का है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या को हम लोग आज हल करेंगे। उसके परिमेय संख्या क्या है, उसके पहले हम लोग कुछ जो संख्या पूर्व में ज्ञान पाए हैं उसको जान लेते हैं। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या है? गिनती की संख्या को, जैसे आप लोग गिनती लिखते हैं, वो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, अरे ये गिनती संख्या ही आपका प्राकृत संख्या कहलाता है। गिनती संख्या क्या कहलाता है? प्राकृत संख्या। और पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। यानी गिनती की संख्या में यदि 0 को शामिल कर दिया जाए तो आपका होल नंबर यानी पूर्ण संख्या बन जाएगा। 0 1 2 2 3 4 डॉट 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 अरे डैश डैश डैश, यानी आपको पूर्ण संख्या भी आपको पता चल गया कि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 कॉमा कॉमा डॉट डॉट डॉट। उसके बाद देखिए आभास संख्या, इसको अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहते हैं। आभास संख्या यानी जिस संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। इसका क्या हुआ? जिस संख्या केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, अर्थात जो संख्या 1 और स्वयं से विभाजित हो वही संख्या आपका आभास संख्या कहलाती है। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, आभास संख्या देखिए 2 है, क्योंकि 2 3 5 7 डॉट डैश डैश डैश। अब क्या करेंगे, ये आपको समझना पड़ेगा। 2 के गुणनखंड, 2 के गुणनखंड क्या है? 2 के गुणनखंड आपका ए हो जाएगा 1 और 2, यानी 2 संख्या 2 जो है 1 और खुद से ही कटता है, उसी प्रकार 3 का गुणनखंड 1 और 3 होगा। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया प्राइम नंबर यानी आभास संख्या। तो पहली आभास संख्या 2 हो गया। और भाज्य संख्या, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर। एक कंपोजिट नंबर सीखना है आभास संख्या, यानी जिस देखिए आपका स्टार्ट यहाँ से 4 से होता है, यानी जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, यानी जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे हम लोग कहते हैं आभास संख्या। जैसे आपका 4 6 8 9 आपका 10 डैश डैश। अब क्या हुआ? 4 के फैक्टराइज यानी फैक्टर, 4 के कितने फैक्टर्स होंगे? इसको हम लोग गुणनखंड कहते हैं हिंदी में। तो 4 का फैक्टर अर्थात 4 किन किन संख्याओं से कटता है? तो 4 आपका कटता है 1 से 2 से 4 से, पूर्णतः विभाजित हो जाता है, यानी ये 4 के गुणनखंड हुआ। तो देख के आ रहे हैं, इसमें देख रहे हैं 2 से अधिक गुणनखंड, यानी 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए आपका क्या हो गया? ये आपका भाज्य संख्या हो गया। अब मैं आप लोग बहुत संख्या को जानते हैं लेकिन उस पर चर्चा भी नहीं कर रहे हैं, आपको हम 8 क्लास के परिमेय संख्या पर बात करना चाह रहे हैं। तो जो संख्या p/q के रूप में हो, p/q के रूप में, यानी परिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिमेय संख्याएं कहलाएगा। और जहाँ जहाँ क्या q बराबर 0 नहीं, q इज नॉट 0 आपका, यानी जो संख्या बटे में रहे, अब इसको हम बटे में व्यक्त कर सकते हैं। 0 भी एक परिमेय संख्या है। 0 बराबर हम लिखेंगे 0/1। तो ये q का मान क्या है? q का मान 0 नहीं है, q का मान 1 है, इसलिए 0 भी एक परिमेय संख्या हो गया। 3/3 को 3/4, ये क्या है? ये आपका p/q के रूप में है, ये p/q के रूप में है, इसलिए आपका ये 3/4 भी आपका परिमेय संख्या हो गया। तो अब हम इसे बात करना चाह रहे हैं, इसको हम मिटाते हैं, आगे आप लोग को बता रहे हैं कि ये प्रश्न 8 क्लास में कैसा कैसा प्रश्न जेएसी बोर्ड में 2021 में, जेएसी बोर्ड 2021 में जो 8 क्लास में जेएसी बोर्ड में परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हैं वो देखिए कृपया ध्यान से। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या
तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? आपका ऑप्शन दिया रहेगा, 4 में एक ही ऑप्शन सही होगा। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपका हो जाएगा भाई साहब 0 होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या अभी बताए थे 0 से स्टार्ट होता है, तो ये सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो गया आंसर। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक यानी प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। तो अभी तुरंत बताए थे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होगा? यानी गिनती की संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो पहला गिनती 1 से शुरू होता है, इसलिए आपका 1 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी आभास संख्या। तो आभास संख्या किसे कहते हैं? सबसे छोटी आभास संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी आभास संख्या, सबसे छोटी आभास संख्या कौन है? सबसे छोटी आभास संख्या कहाँ शुरू होता है? आभास संख्या उसे कहते हैं जिस संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, अर्थात जो एक और खुद से ही विभाजित होता है उसी को आभास संख्या कहता है। तो 2 से स्टार्ट होता है, क्योंकि 2 का गुणनखंड 1 और खुद से कटता है। यानी सबसे छोटी आभास संख्या आपका 2 आंसर होगा, इसको दिमाग में रखना है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपको परिभाषा आपको पहले बताए थे, आभास यानी आभास संख्या और भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो 4 से स्टार्ट होता है। कहाँ से? 4 से स्टार्ट होता है, इसलिए 4 आपका होगा, क्योंकि 4 का गुणनखंड क्या होता है? 1 2 4। देखिए 2 से अधिक गुणनखंड हो गया। और 1 क्या है? 1 ना आपका भाज्य है ना अभाज्य है, क्योंकि 1 का गुणनखंड 1 ही होता है, इसलिए आपका क्या होगा? 1 ना भाज्य है ना अभाज्य है। यह पूर्व क्लास में आप सीखे हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं 16/-24 का जोज प्रतिलोम है। जोज प्रतिलोम है क्या है? यानी इसको ध्यान से देखिए, ऐसा क्वेश्चन में समझ नहीं आता है तो इसको आंसर को देखकर ही भी समझ सकते हैं। इसको किस तरीके से है? जोज प्रतिलोम का मतलब होता है कितना इसमें जोड़ा जाए कि इसका यानी जोड़ने पर इसका परिणाम यानी इसका रिजल्ट, इसका हल 0 आ जाए। तो आपको इसका जोज प्रतिलोम क्या, यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो इसको यानी आपका क्या करेंगे, ये उसको प्लस कर दीजिए। क्या कर दीजिए? प्लस कर दीजिए। अगर प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये आपका 16/24 हो जाएगा। अगर ये आपका ये आंसर नहीं दिया रहेगा तो इसको आप काट दीजिए। कितना होगा काटने पर? काटने पर हो जाएगा आपका 8 का टेबल ऊपर से नीचे से, यानी जिस संख्या बड़ी से बड़ी HCF इसको निकालिए, यानी बड़ी से बड़ी संख्या काटिए, दोनों कट जाए। आप तो जिस भी मेथड से आप जानते हैं, यानी काटना ही नहीं है, जो पहाड़ नीचे वही पहाड़ ऊपर काटना। 8 से काट रहे हैं, 8 दूनी 16, 8 या 24। आपका आंसर यही करेक्ट होगा, एक करेक्ट आंसर हो गया। अगर आपको विश्वास नहीं है इसको आप चेक कर सकते हैं। 16/-24 इसमें जोड़ दीजिए, 16/24। ये जो माइनस नीचे है ये माइनस ऊपर चला जाता है, तो माइनस 16/24 प्लस 16/24। इसका जब हम लघुत्तम लेंगे तो ये सेम है, बराबर। जैसे आपका 5 है पर माइनस में और प्लस में 5 है, कट गया तो 0 आता है ना, उसी प्रकार ये सेम इसको काट कर वैसे भी 0 प्राप्त कर सकते हैं। तो भिन्न के मेथड से, भिन्न के गुणा के माध्यम से भी इसको भिन्न का जो होता है फ्रैक्शन और रूल, उसके नियम से आप बनाएंगे, आपका भी 0 आएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? यानी 5 का व्युत्क्रम है, यानी क्या है? व्युत्क्रम में ये समझिए, जिसको हम व्युत्क्रम कहेंगे किसको? जिसको गुना करने पर 1 आ जाए। इस 5 का कितना से गुना करेंगे
किसका यानी एक रिजल्ट आवे तो इसका होगा 1/5। देखिए 5 गुने 1/5 तो 5 5 कैंसिल हो गया, क्या आया? तो क्या कहेंगे 5 का व्युत्क्रम आपका 1/5 होगा, क्योंकि किसी भी संख्या का व्युत्क्रम निकालेंगे इसको उलट दीजिए। जैसे आपका 3/7 का व्युत्क्रम कह दे, 3/7 का व्युत्क्रम क्या है? तो क्या ये 7 नीचे है, इसको ऊपर कर दीजिए तो ये 7 आपका 3 आंसर आएगा, क्योंकि इसको हम गुना करेंगे तो दोनों कट जाएगा, सेम चीज है, गुना करने पर कट जाएगा। जैसे आपका 3/7 गुने 7/3, अब 3 एकम 3, 3 एकम 3, 7 के साथ 7 के साथ, अब 1/1 बराबर 1। देखे ना, इसको आप समझ गए होंगे। 3/7 का व्युत्क्रम क्या होगा? 7/3 होगा। यहाँ तक आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीखे हैं और आगे समझ रहे हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं जोड़ प्रतिलोम। जैसे आपका माइनस में रहे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, -5/9 का जोड़ प्रतिलोम क्या होगा? -5/9 का जोड़ प्रतिलोम